वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो तेयंग था वो उसको ना आया था, एक सर्वेंट आया था और बताता है कि मैम आ गई। तो तेयंग वहाँ से चल जाता है। अब हम तेयंग का सीन देखेंगे कि जो तेयंग नीचे आता है तो देखते हैं अपने मदर फादर को आया हुआ बैठा देखता है, तो फिर बस अपनी आइस को रोल करता है और फिर उनके सामने जाके बैठ जाता है। कहते हैं कि अब बताएं आपको क्या चाहिए, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो फिर ना वो दोनों ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो ना जो मिसेस किम होगी वो कहती कि ना तुम शादी कब करोगे, मुझे नहीं पता, तुम अभी कल मैं तुम्हारा मैरिज वेन्यू रेडी करा रही हूँ। मेरी फ्रेंड की बेटी लिंडा से कल तुम्हारा मैरिज होगा। तो जो तेयांग होता है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और मना करने ही वाला होता है। तो उसके माइंड में कुछ आता है और फिर ना वो स्मिक करता है और फिर कहते हैं कि ना मैं उससे मैरिज नहीं करूँगा, बट मैं मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं उससे नहीं करूँगा। तो फिर ना मतलब फादर उसके शौक हो जाते हैं, कहते हैं व्हाट, तुम रेडी हो मैरिज करने के लिए। तो फिर तेयांग कहते हैं हाँ। तो फिर कहते हैं कि ना अच्छा और किससे मैरिज करना है। तो फिर कहते हैं कल आपको पता चल जाएगा, ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से चल जाता है। तो फिर उसके मतलब फादर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मिसेस किम कहते हैं कि ना छोड़ो इसको, चुप गया, मुझे मेरा ना सन इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ या फिर मुझे मेरी डॉटर इन लॉ चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ना वो कौन है, ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना चल जाते हैं। तो फिर ना जो मिस्टर किम है वो सोचे कि ना हाँ बात तो सही है कि वो मैरिज कर रहा है, यही हमारे लिए बड़ी बात है, चाहे वो जिसे मर्जी करें, ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से वो चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ना जो तेयांग को देखते हैं जो ना अपने रूम में वापस आते हैं, उन दोनों के रूम में जो जीको को ना अब जो दोनों सो चुके थे ऐसो यहाँ काफी देर से नीचे बात कर रहे थे। तो ना इतने टाइम में ना जो दोनों ऊपर सो चुके थे और दोनों एक दूसरे को गड्ढे लिखे थे और ना तेयांग ना उनके पास जाता उनको ना उठाने वाले थे, बिकॉज वो अपने आप को ना सेटिस्फाई करना चाहता था उनके जरिए, बट उनको ना देख के ना थोड़ी देर वो रुक जाता है और फिर ना तो अपने अंदर ना कुछ अजीब सा इमोशंस को फील करने लगता है। तो फिर ना माइंड डाइवर्ट करता है और फिर कहते नहीं 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 क्या बोल रहा हूँ, सोचो, ये बोलता है और फिर ना वहाँ से ना चल जाता है शावर लेके ना बाहर आता है, उनकी तरफ देखता है और फिर ना उनके पास ना बिल्कुल जाता है और उनको ना फिर से स्टेयर करने लग जाता है और दोनों के ना बिल्कुल ना देखने लगता है। तो हल्का सा लीन होता है और दोनों की ना एक एक करके ना दोनों की लिप्स को ना कैप्चर करके ना किस करने लग जाता है। फर्स्ट वो जिमिन के किस फर्स्ट वो जिमिन के लिप्स को किस करता है। जो जिमिन था वो ना पाउड करके सोया था तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और ना जो तेयांग था वो उसको भी नहीं समझ आया था वो ये क्या कर रहा है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्वीट किस कर रहा था। और फिर ना उसके बाद फिर वो जब हटता है तो फिर ना तो देखते कि ना जो जिमिन के जो लिप्स हैं वो ऐसे पिंकिश हुए हैं और भी ज़्यादा हो गए और थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्वलन हो गया है। जो तेयांग था उनको काफ़ी टाइम से ना सक कर रहा था। उसके बाद फिर ना वो जग्गू के लिप्स की तरफ देखते हैं जो ना बिल्कुल उसको ना बनी वाला वाइब दे रहे थे, उसके लिप्स और हल्के से उसके टीथ भी निकले थे। तो फिर ना तेयांग बस उनकी तरफ कुछ देर तक देखते हैं और फिर ना उसको भी कैप्चर कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा रफली किस करता है और उसको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके दोनों को उसको ना दोनों के लिप्स बहुत ज़्यादा जूसी और यमी लग रहे थे और दोनों को इस तरह ना रफली किस करने के बाद ना फिर हट जाता है और फिर ना उनकी तरफ देखने लगते हैं और फिर ना बस एक ना अजीब सा मिस्टीरियस स्माइल की तरफ ये देखे ना अब तुम कल दोनों अब फर्स्ट तो मेरे स्लेव बन के आए थे, कल तुम मेरा हस्बैंड बन जाओगे, एक लॉफुली हस्बैंड, और फिर मैं तुम्हारा लाइफ हेल बना दूंगा, जैसे मैं चाहूँगा तुम लोग वैसे रहोगे, मैं तुम्हें हर तरीके से फिर ऑन करूँगा। ये वो सोचता है और फिर ना उन दोनों की तरफ ना ऐसे डेविल वाले स्माइल के साथ देखता है और फिर ना वहाँ से ना चल जाता है। उन दोनों को कोई आइडिया नहीं था, ऐसे वो दोनों सो रहे थे। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ना वो दोनों उठते हैं बिल्कुल ना जो जिमिन था वो अपने लिटिल स्पेस में नहीं था और जब जंगकोक उठ के जब टाइम दिखता तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते बिकॉज सामने ना बिल्कुल शाम के 5 बजे थे। तो वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता ना उसके सामने ना एक सर्वेंट खड़ी थी जो ना उसी को देख रही थी जो ऐसे मिड एज की थी। तो फिर ना वो जंगकोक ना ऐसे थोड़ी सी ना क्रैक वॉइस में बोलते कि हम इतनी देर से क्यों सो रहे थे, आपको क्या पता है। तो फिर कहता है हाँ जी
किंग ने आपको मेडिसिन दिया था, आपको मेडिसिन दिया था जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर सो सको। सुबह आके डॉक्टर आपको दे के गए थे मेडिसिन इंजेक्शन के थ्रू। तो नहीं, ये सुन के ना जो जंगोक होता है वो शौक होता है और फिर ना जिमिन की तरफ भी देखता है, और जिमिन भी ना बस सर्वेंट उठना है उसको जंगोक को ही देख रहा था, और फिर ना वो चुप होता है, कुछ बोलता नहीं है। तो फिर कहते हैं ना अब आप रेडी हो जाए। तो फिर वो दोनों ना कंफ्यूज रहते थे और एक साथ बोलते हैं कि रेडी हो जाए किस लिए। तो फिर कहते हैं ना आज आप दोनों का वेडिंग है। तो ये सुन के ना वो दोनों फुली शॉक हो जाते हैं, कहते क्या क्या, क्या है, जंगकुक बोलते हैं। तो फिर कहते हैं ना किंग के साथ आप लोगों का मैरिज है। तो फिर कहते हैं हाँ मैं नहीं करना मैरिज, जिमिन बोलते हैं। तो फिर ना जो सर्वेंट होती है वो ना एक सैड सवाल कहते हैं, कहते हैं कि ना आप दोनों को करना पड़ेगा, वरना किंग ना तो हमें छोड़ेगा ना ही आपको छोड़ेगा, आपकी लाइफ और भी ज़्यादा हेल हो जाएगा। अगर यहाँ आप उनके ऐसे सर्वेंट बन के रहोगे तो आपके साथ वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके हस्बैंड बन जाओगे तो मैं भी आप पे वो इतना ज़्यादा क्रूर ना हो, बिकॉज उसके मदर फादर ना चाहते हैं कि उसका कोई ना ग्रैंड चाइल्ड हो, तो उसके लिए तो वो आपको नहीं ज़्यादा हर्ट करेंगे। तो फिर ना ये सुन के ना वो दोनों ना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते और कहते आपके कहने का मतलब क्या है। वो ना उस सर्वेंट से पूछते तो फिर ना जो सर्वेंट होती है वो बताती है कि जो तेंग है, और फिर ना तेंग के बारे में सारा बताती है। तो बहुत टाइम से यहाँ पे वो स्टार्टिंग में ना तेंग की नहीं रहा करती थी। तो एक वही है जो सर्वेंट है जिस पे ना जो तेंग भरोसा भी करता है, और वही एक है जो ना तेंग के ना ज़्यादातर गुस्से से बच जाती है, बाकी सारों का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है अगर तेंग को गुस्सा आ जाता है। तो वो बताना स्टार्ट करती है कि जब तेंग छोटा था तो बहुत ज़्यादा स्वीट और नाइस पर्सन था, बट उसके ना पेरेंट्स के ना ऐसे बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन नहीं मिलती थी, तो उन्होंने ना मुझे रखा था, तो मैं उसका ख्याल रखा करती थी। तो उसके बाद फिर ना उसके जो मदर फादर थे वो एक्चुअली माफिया थे, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा ना अपने मदर फादर पे चला गया है, तो वो भी उसे ना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा कोल्डली और रूडली बात करते थे, हमेशा उसके ना उन चीज़ों पे ध्यान देते थे जो उसके फ्यूचर को वो कर सकती थी, कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे, और हमेशा उसके मार्क्स पे, उसके स्कोर्स पे, इन चीज़ों पे ध्यान देते थे। और उनको काफ़ी टाइम्स जो तेंग को ना वो दिया करते थे माफिया की ट्रेनिंग वगैरह, तो जिसकी वजह से ना वो और भी ज़्यादा ना स्टिफ होता गया, और जब बड़ा हुआ तो फिर अब वो बिल्कुल ही कोल्ड बन गया। बट मुझे पता वो रूड भी है, कोल्ड भी है, और कभी कभार हार्टलेस हो जाता है, बट वो इतना ज़्यादा पत्थर दिल नहीं है कि वो किसी इनोसेंट का ना जान ले लेगा, ऐसा करके करेगा। तो और इतना मैं जानती हूँ, लेकिन वो एट द सेम टाइम वो एक साइको पर्सन भी है। अगर वो उसकी कोई बात ना मानी जाए तो वो भी अपने फादर की तरह कुछ भी कर सकता है। तो उसके फादर ने उसकी मदर को फोर्स किया था, बट उसकी मदर को उन्होंने कुछ इस तरह के मेडिसिन दिए कि उसके बाद से उसकी मदर भी उसके साथ खुश रहने लगी। तो ये जको का भी तेंग का भी कहीं सेम हाल ना हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मैरिज कर लो, और मैं चाहूँ या ना चाहूँ, या तुम लोग चाहो या ना चाहो, तो मैं ये मैरिज करना पड़ेगा। एज जो किंग है वो नीचे आ पड़े, और वो ऑलरेडी रेडी है, और उनके मदर फादर ने आज उनका मैरिज वेन्यू रेडी कराया, और तुम्हें कहा है कि तुम दोनों को उनसे मैरिज करना होगा। तेंग सर का ये ऑर्डर है किंग का। तो फिर ना वो सारे ना कुछ कंफ्यूज होते हैं, और फिर ना अभी वो दोनों भी देख रहे थे, तो कहते हैं आपको ये मैरिज करना होगा, वरना वो जान से मार दिया। तो ना वो और कुछ बोलने वाली थी, तो फिर ना डोर ऐसे ओपन होता और वहाँ पे ना तिया खड़ा था बहुत ज़्यादा गुस्से में, और उन दोनों की तरफ देखता और फिर कहता तुम दोनों अभी रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक। नहीं थे देर से जो माँ को भेजे हुए, तुम दोनों अभी तक रेडी क्यों नहीं आए। और ये बोल के ना उन दोनों को घूरने लगते, तो फिर ना वो डर जाते, वो ना जगो रिप्लाई देते कि हम रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये बोलते, और फिर ना बेड से ना उतरने लगते। तो फिर ना उसको थोड़ा सा ना अपने बॉडी में थोड़ा सा पेन होता, बट वो कुछ बोलते नहीं, और फिर ना खड़ा हो जाता है, और ना जंगकुक की तरफ ना तेंग बहुत ज़्यादा ना डीपली देख रहा था, जैसे उसकी सोल के अंदर झांक रहा। और ना सेम हाल जिमिन भी कर रहा था, मीन्स जिमिन खड़ा था तो उसके साथ भी ना कर रहा था, दोनों को बहुत बुरे तरीके से ना
स्टेयर करता है। तो दोनों बस साइलेंट खड़े थे। उसके बाद ना वो अजमा की तरफ देख कर कहते कि ना इनको जल्दी से रेडी करो, सिर्फ हाफ आवर है आपके पास। ये बोल के ना वहाँ से चल जाता है। और फिर जो अजमा होती है वो गहरी सांस लेते हैं और फिर ना उन दोनों की तरफ देख कर कहते आ जाओ तुम दोनों, ये बोल के उनको ना ले जाते हैं। उसके बाद फिर ना उसको रेडी करा के नीचे लेके आते हैं। और जाना जो जंकुक और ना जंकुक और जिमिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और तेंग बस उन दोनों को देख रहा था। और जब ना मदर फादर आते हैं तेंग के तो देखते कि ना दो बॉयज हैं। तो फिर ना वो ना तेंग की तरफ देखते हुए कहते कि ना तुम्हें कौन से वाले से शादी करनी है। तो फिर ना जो जंकुक के जो तेंग वाला हुआ ना एक डार्क वाला ना स्पेक का था। फिर कहते मैं दोनों से मैरिज करने वाला हूँ। तो फिर ना दोनों ना बस शौक होते हैं। उसके मदर फादर कहते 2% से। तो फिर ना जो जंकुक की उसकी मदर फादर की बात सुन के तेंग कहते कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको मैरिज कराना था ना, मैं मैरिज कर रहा हूँ, इससे अब ज़्यादा आप मुझसे कुछ नहीं जानना चाहिए आपको, ये बोलते। और फिर ना बिल्कुल स्टेज पे खड़ा होता है और दोनों की तरफ देख रहे होते और दोनों ना बहुत ज़्यादा ना डरे हुए होते और ना चुप करके ना आगे स्टेज पे खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद प्रेस्ट आते हैं और फिर ना उनका मैरिज हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ना केस का बारी आता है तो फिर ना जो तेंग होता है ना वो सिर्फ जंकुक को खींचता है और उसके लिप पे ना एक जोरदार बाइट कर देता है, सिर्फ बाइट करता है। और फिर ना जो जंकुक ना अपने ना आवाज़ को रोक लेता है, बिकॉज उसको आइडिया था कि ना कुछ तेंग ऐसा करेगा कि ना वो ऐसा कुछ करेगा जिससे उसको चिल्लाना पड़ जाएगा और सबके सामने एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहता, एम्बेरसमेंट फील नहीं करना चाहता था। इस वजह से ना वो आवाज़ नहीं निकालता, अपने आप को पहले उसने कंट्रोल कर लिया था, बिल्कुल अपने हाथ को ना टाइटली पकड़ के दूसरे हाथ से। और फिर ना जब जिमिन की बारी आता है तो वो ना बिल्कुल उसके लिप्स को लेता है और ना लॉलीपॉप इतना ना लिक और सक करने लगता है। और जो जिमिन था उसको ना थोड़ा वियर्ड लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही वियर्ड लग रहा था बल्कि, बट वो कुछ बोलता नहीं और अपने आइज क्लोज कर लेता। और उसको ना वो अभी अपने लिटिल स्पेस पे नहीं जानना चाहता था, बिकॉज उसको सच में डर लग रहा था और उसको लग रहा था कि वो लिटिल स्पेस में जाना चाहता है, बट वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेता है। तो उसके बाद फिर ना दोनों की तरफ ना तेंग देखने लग गया और उसके फेस में ना अभी भी डर वाला स्माइल था। और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करिए। टाटा बाय बाय।